नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन। सूरत आल इमरान आयत नंबर 188। लफ्ज़ी तर्जमा, रूट वर्ड और तफसीर। ला बिल्कुल नहीं, तहसबन्ना ख्याल करो, अल्लाज़ीना उन लोगों का, यफ़रहूना जो खुश होते हैं, बिमा उस चीज़ पर, आताऊ वो करते हैं, व युहिब्बूना और वो पसंद करते हैं, अन ये के युहमदू उनकी तारीफ़ की जाए, बिमा इस काम पर, लम यफलू नहीं किया उन्होंने, फला पस बिल्कुल नहीं, तहसबन्नहुम ख्याल करना उनको, बिमफाज़तिन बचने में, कामयाब होने में, मिनल अज़ाबी अज़ाब से, वलहुम और जबकि उनके लिए अज़ाबुन अज़ाब है, अलीमुन दर्दनाक किस्म का। तफसीर ला तहसबन्नल्लज़ीना यफ़रहूना, आप हरगिज़ ना समझें उन्हें जो खुश हो रहे हैं, बिमा आताऊ साथ उसके जो उन्होंने किया, यानी अपने कारनामे जो उन्होंने किए वो खुश होते हैं। हमने दुनिया के काम किए या फिर कोई दीन के काम किए, और दीन का काम भी अल्लाह के कुर्ब के लिए होना चाहिए, ना अपनी शोहरत की खातिर अपने कारनामे लोगों के सामने रखें। वो लोग ये समझते हैं कि हम अपने किए पर जो कुछ हमने किया वो बड़ा कुछ कर लिया, बहुत अतराते हैं, खुश होते हैं। क्या वो अल्लाह के अजाब से बच सकेंगे? नहीं, फरमाया नहीं बच सकेंगे। और वो लोग जिन्होंने भुला दिया, अब कुछ वो हैं जिन्होंने किया, करने के बाद फिर क्या किया, कैसे ज़ाया किया, अतरा के, अकड़ के। इस इल्म को सिर्फ दुनिया की जीनत हासिल करने के लिए इस्तेमाल किया, दुनिया में नाम पैदा करने का जरिया बना लिया। व युहिब्बूना अन युहमदू, और वो पसंद करते हैं, मोहब्बत रखते हैं कि वो तारीफ किए जाए, मुत्तकी कहलाएं, पाठशाल कहलाएं, खादमे दीन कहलाएं, बहुत लोग उनकी तारीफ़ें करें, बहुत ज़्यादा तारीफ़ें हों, एक लंबी लिस्ट हो उनकी तारीफ़ों की। बिमालम उस पर जो यफ़अलू नहीं उन्होंने किया, जो नहीं भी किया उस पर झूठी शोहरत, उस पर भी तारीफ हो चाहते हैं। जो उन्होंने टूटे फूटे काम किए क्योंकि अल्लाह का हक अदा नहीं किया, और उस पर वो चाहते हैं जो उन्होंने किया ही नहीं है। आप देखें कि एक वो शख्स होता है कि दिखावे के लिए काम करता है और अपनी नेकी को जाहिर करके बड़ा खुश होता है, और ये मुनाफिक की खूबी होती है। और दूसरी तरफ वो लोग होते हैं कि जो कुछ उन्होंने नहीं किया होता उनका भी वो दावा करते हैं, करके लोगों की नज़रों में बड़े अच्छे बनते हैं। मसलन मजालसों में बैठकर ऐसी बातें करना जो उन्होंने की नहीं होती। मसलन इतने तहज्जुद के नफल अदा किए, कोई तहज्जुद उन्होंने पढ़ी नहीं होती, मैं इतना कुछ मैंने पढ़ा, इतने इस्बारे पढ़े मैंने, ये इतने कुरान पढ़े मैंने, 1 घंटे में इतना मैं पढ़ लेती हूँ। तो इंसान ये सब कुछ अगर रियाकारी के लिए करता है, लोगों की नज़रों में बड़ा नेक बनना चाहता है, और जब किया ही नहीं तो फिर भी ये कहे कि मैंने ये किया। वैसे कहे कि मैं तो बहुत तहज्जुद पढ़ती हूँ, मैंने इतने कुरान ख़त्म किए, मैंने इतना सदका खैरात किया, मैंने फलां फलां काम किया, हालांकि उसने किए ही नहीं होते। तो ये दोनों चीज़ें जो हैं वो बुरी हैं। वला तहसबन्नहुम बिमफाज़तिन मिनल अज़ाब, मत समझो कि तुम अजाब से बच जाओगे। मफाज़तिन इसका मतलब नजात और पनाह की जगह। फौजन से फौज कामयाबी को कहते हैं, और कामयाबी क्या है, फमन ज़ुहज़िहा अनिन नार व उदखिलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़, जो आग से बचा लिया गया और जन्नत में दाखिल कर दिया गया, बस वो यकीनन कामयाब हो गया। तो ऐसे लोग जन्नत में दाखिल ना हो सकेंगे और आग से बच ना सकेंगे। तो मत समझो कि वो सिर्फ जो अपने मुंह की बातों और मियाँ मिठू मुंह के खुद बनते हैं, अपनी शेखियाँ बुखारते हैं, अपनी तारीफ चाहते हैं, अपनी तारीफ करते हैं,
وہ کوئی بہت بڑی کامیابی حاصل کر لیں گے. دنیا میں تو ایسا ہوتا ہی ہے نا. بعض لوگوں نے کچھ لکھا نہیں ہوتا کسی کی کتاب پر، اس پر اپنا نام لکھ کر اسے چھپا دیا. ایسے بھی دھوکے باز لوگ ہوتے ہیں. کام کسی اور نے کیا اور خود آگے ہو گئے، تو پکایا کسی اور نے خود لا کے پیش کر دیا. کس لیے؟ اپنا نام بنانے کے لیے. کسی بھی فیلڈ میں ہو سکتا ہے. بخاری مسلم کی حدیث ابو سعید خدری سے روایت ہے کہ منافقین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ میں نہ جاتے تھے، پیچھے رہ جاتے تھے. کام کے وقت آگے نہیں آتے تھے اور پیچھے رہنے میں بہت خوش ہوتے تھے اور کہتے کہ شکر ہے ہماری جان بچ گئی، ہمیں کام نہیں ملا، ہمیں کام نہیں کرنا پڑا. بہانے کرتے اور قسمیں کھاتے جب آپ واپس آتے. تو اللہ کیا کہتے ہیں؟ یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون انفسهم الا انفسهم. یہ منافقین کی صفت ہے. دنیا میں بہت کچھ کرتے ہیں. بعض اپنی سی وی بہت اچھی بناتے ہیں، جو نہیں کیا ہوتا وہ کچھ بھی اس کے اندر لکھ دیتے ہیں، اس سے بڑی اچھی جاب مل جائے گی. جھوٹی ڈگریاں بنوا لیتے ہیں، جھوٹے سرٹیفکیٹ بنا لیتے ہیں. اب ایسے میں تو ہو سکتا ہے نا کہ دنیا میں دھوکہ دے دیں، دھوکہ دے کے کوئی بہت بڑا عہدہ حاصل کر لیں، اپنا بزنس چمکا لیں، اپنا نام بڑھا لیں. لیکن یہ کوششیں صرف دنیا کے لیے ہیں. ان کی آخرت میں عذاب سے نہیں ان کو بچا سکے گی. اللہ کے ہاں کوئی جھوٹ فریب نہ چلے گا. وہاں کچھ بھی نہیں کام آئے گا. وہاں کام آئے گا تو عمل صالح. ہمیشہ انسان کو یہ فکر ہونی چاہیے کہ جو کچھ بھی میں کر رہی ہوں، تھوڑا ہے یا زیادہ ہے، صرف اللہ کے لیے کر رہی ہوں. بندوں سے بے نیاز ہو جائے. کوئی خوش ہوتا ہے یا ناراض ہوتا ہے، کوئی نیکی کا کام دیکھ کے آپ کو کچھ کہتا ہے یا نہیں کہتا. جو کوئی نیکی کا کام سمجھ کر وہ کرتا ہے، وہ کام کرتا چلا جائے، تبھی تو آخرت میں کوئی نجات ہو سکتی ہے نا. اللہ نے فرمایا کہ پھر جو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، بس وہی کامیاب ہے. اللہ تعالی ہم سب کو جہنم سے محفوظ فرمائے. آمین. اللہم اجرنا من النار. اللہ تعالی ہم سب کو جنت کا وارث بنائے. آمین ثم آمین.